हेलो दोस्तों। तो आज का बाल विकास का टॉप 30 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तो आप लोग का पेपर भी होने वाला है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है इंदिरा गति अवस्था से, इंद्रिय गति अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, तो ये किससे संबंधित है बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। इंदिरा गति अवस्था का काल कितना होता है, तो 0 से 2 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 12 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 वर्ष, और औपचारिक का 12 के इसके बाद का। तो याद रखिएगा जीन पियाजे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार क्वेश्चन में पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा, राइट आंसर हो जाएगा ए, आंतरिक अभिप्रेरक। और इसका प्रयोग किसने किया है, तो मैकडूगल ने। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताया जिसमें आत्मगौरव की भावना मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। यह एक सकारात्मक संवेग माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताइए आप लोग कमेंट में। राइट आंसर हो जाएगा बी, स्किनर ने। इन्होंने अपना प्रयोग कबूतर पर किया था। अगला क्वेश्चन है। अल्बर्ट बंडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। अल्बर्ट बंडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। ये तो आसान क्वेश्चन है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, तनाव का नियम। तो सीखने का नियम दिया किसने था, थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे, कौन कौन, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। ऑप्शन बी है यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऑप्शन सी है यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, या फिर इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो वंशानुक्रम के संबंध में गलत कथन पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेश। ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, अवधि परीक्षा, प्रश्न व खेल। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपयुक्त उपकरण नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, मौखिक प्रश्न भी है, अवधि परीक्षा भी है और प्रश्न व खेल भी है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये तीनों रचनात्मक आकलन का एक उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। अगला है। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलाव ने या फिर वुडवर्थ ने। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोहलर ने। तो कोहलर अपना सिद्धांत किस पर दिया था, तो चिंपैंजी पर। याद रखिएगा आप लोग। और उस चिंपैंजी का नाम क्या था, तो
सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति का अर्थ क्या होता है? याद करना। तो याद करना कम करने का, जैसे भूलना को कम करने का क्या उपाय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाठ की पुनरावृत्ति। अगर पाठ को बार बार दोहराएंगे तो उससे भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोध व भय प्रकार है। अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या फिर मूल प्रवृत्ति का। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग के। तो याद रखिएगा आप लोग। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में देते चलिएगा और अपने देखिए आप लोग की तैयारी कितनी है। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत पूछा है तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी, असमानता की भावना का विकास। ऑप्शन डी, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि या फिर मनोगतिक प्रक्रिया। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, मनोगतिक प्रक्रिया। चिंतन एक मनोगतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने या फिर हेनरी गोडार्ड ने। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? बताइए आप लोग कमेंट में। राइट आंसर हो जाएगा ए। तो याद रखिएगा क्षेत्रवादी सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर प्रौढ़ावस्था से। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था से। अगला क्वेश्चन है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अल्फ्रेड बीने ने, हावर्ड गार्डन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या फिर विलियम ब्लूम ने। इसका बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, हावर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्याख्यान विधि की, दत्त कार्य की, कहानी कथन को या फिर समूह चर्चा का। निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी कथन को। कहानी के माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाने में उनको ज्यादा समझ में आता है। अगला है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या फिर अधिक्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुद्धि। तो याद रखिएगा आप लोग कि बैटरी का प्रयोग बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। अगला है, मानव विकास की यह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो सुनहरी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आमने सामने अंतःक्रिया, वैयक्तिक जवाबदेही, कार्यों पर जोर या फिर शिक्षक केंद्रीय। वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है तो शिक्षक केंद्रित। अगला है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि
कितनी है? 80 वर्ष, 80, 100, 110 या फिर 125। यहाँ पर बुद्धिलब्धि पूछा है तो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है IQ बराबर मानसिक आयु गुणे CA वास्तविक आयु बटा यहाँ पर CA गुणे यहाँ पर 100। तो मानसिक आयु हो जाएगा 10/8 गुणे 100। तो यहाँ 200 काट दीजिए, 2 5 10, 2 चौको 8, 4 से यहाँ पर 25, 25 पचे 125। राइट आंसर हो जाएगा 125, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित होता है, अधिगमकर्ता को स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। ऑप्शन सी है सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षा पर जोर देता है, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिगमकर्ता को स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास? कोहलबर्ग का सिद्धांत इनमें से किस विकास से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा सी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित तथ्यों को विस्तार पूर्वक रखा था इसमें अपने सिद्धांत में। अगला है, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या कहेंगे उसको? ऑप्शन दिया है, इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नजर रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, या ऑप्शन डी है उसे बताएंगे खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। बच्चे सृजनात्मकता विकास के लिए आवश्यक है कि उसकी नवी रचना या उत्पादन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए एवं उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, यह विधि कौन सी है? सभ्य दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण या फिर वैयक्तिक शिक्षण? तो राइट आंसर हो जाएगा टोली शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से या फिर सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से? व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित होता है? राइट आंसर हो जाएगा सीखने के भावात्मक पक्ष से। अगला है, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहां प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग में वैयक्तिक रूप से सीखे। ऑप्शन सी है जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। ऑप्शन डी दिया है जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो बालक के सामाजिक स्थिरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, वही एक अच्छा विद्यालय होता है। अगला है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए या फिर प्रश्नोत्तर के लिए? एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो यह तरीका किसके लिए उपयुक्त नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, पढ़ाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला है, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन दिया है अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण, अधिगम का परम अंतरण। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम का
धनात्मक अंतरण। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम का धनात्मक अंतरण कहते हैं जब एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में अधिगम का प्रयोग किया जाता है। तो अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, या फिर उपयुक्त में से सभी। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो 30 में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बताइए, और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।